महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना के विस्तार को देखो। कितना सुंदर तरीके से वर्तमान समय के समाज को, जिसमें भाई भाई एक ही परमात्मा की संतान होने के नाते आपस में एक ही परिवार के हैं, लेकिन एक कौरव साइड पर है, एक पांडव साइड पर है। और फिर दिखाते हैं कि गीता का जन्म कहाँ हुआ, तो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध की उत्तेजना के कोलाहल में इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण ही गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है। पिछले साल जब मैं गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र गई, उस प्रोग्राम के बाद एक भाई ने हमें कहा कि हम आपको यहाँ के ऐतिहासिक स्थान दिखाना चाहते हैं। ठीक है। सबसे पहले वो मुझे ज्योतिसर लेके गए, जहाँ वो युद्ध का मैदान और जहाँ अर्जुन ने भगवान से कहा मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। तो वो युद्ध के मैदान के बीच में जैसे उसका रथ खड़ा किया, जिसका मॉन्यूमेंट अभी भी वहाँ पर रखा हुआ है कि यही वो स्थान है जहाँ पर रथ को लाकर के खड़ा किया गया था। और अर्जुन निराशा में डूब गया, शस्त्र छोड़ दिए और भगवान ने उसको गीता ज्ञान देना प्रारंभ किया। जब ये ऐतिहासिक स्थान हमें दिखा रहे थे, तो उस भाई ने एक बहुत आश्चर्य की बात सुनाई और उसने मुझे कहा कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। मैंने उनसे पूछा क्या था, तो कहा स्थानेश्वर, शिवजी का मंदिर था। यहाँ छोटा सा गांव था जो थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता था, और उस शिवजी के मंदिर के नाम से उस गांव को, उस कस्बे को जाना जाता था। तो मैंने उस भाई से पूछा कि फिर कुरुक्षेत्र नाम कब प्राप्त हुआ इस स्थान को, तो कहा 1947 में एक कलेक्टर आए थे और उन्हें ये महसूसता हुई कि इतना बड़ा ऐतिहासिक स्थान है और उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तब उन्होंने इस स्थान को नाम दिया कुरुक्षेत्र, स्थानेश्वर से कुरुक्षेत्र नाम दिया, जो थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता था। जब मैं रेलवे स्टेशन पर गई तो वहां पर भी मैंने ये बात देखी कि वहां एक जगह पर तो कुरुक्षेत्र नाम लिखा हुआ है और पीछे थानेसर नाम लिखा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस कलेक्टर ने धीरे धीरे इस स्थान को डेवलप किया और उसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। अब वो थानेसर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। मेरे मन के अंदर इतने आश्चर्य की बात महसूस हुई, यानी इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी हो जहां साक्षात भगवान आए हो, और उस स्थान का भारत के नक्शे पर 1947 तक कोई अस्तित्व ही नहीं। आश्चर्य की बात नहीं है। उसके बाद जब उसने मुझे सुनाया कि ये वो स्थान है ज्योतिसर, जहां भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, 700 श्लोक, 18 अध्याय,
मेरे मन में एक विचार आया। मैंने स्वाभाविक रीति से उस भाई से पूछा, एक बात बताइए, ये 700 श्लोक 18 अध्याय का उपदेश देने के लिए भगवान को कितना समय लगा होगा? तो उस भाई ने अपने नॉलेज के हिसाब से मुझे बताया कि भगवान को 3.5 घंटे लगे, ऐसे दिखाया गया है। और आश्चर्य की बात लगी, 3.5 घंटे तक गीता ज्ञान देते रहे भगवान। युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, शंखनाद गूंज उठा है, सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजा दिए। और उसके बाद भगवान रथ को बीच में ले जा करके जब अर्जुन निराश हो गया तो 3.5 घंटे तक ज्ञान देते रहे। मैंने उस भाई से पूछा, एक बात बताइए कि 3.5 घंटे तक दुर्योधन ने क्या किया? जब मैंने ये सवाल पूछा तो वो भाई मेरा चेहरा देखते रहे और मुझे कहने लगे, उसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है कि दुर्योधन ने 3.5 घंटे तक क्या किया। भाव मेरा यही था, क्या 3.5 घंटे तक दुर्योधन के पास इतनी पेशेंस थी, इतना धैर्य था कि वो कोई रिएक्शन न दिखाए अपना? आज अगर चौराहे पर कोई 2 व्यक्ति आपस में भिड़ जाता है किसी बात को लेकर के और दोनों मरने मारने वाले मूड में आ जाए और आप एक सज्जन को देखो, आपको जो सज्जन जैसा महसूस हो, आप उसको बुला करके कुछ समझाने का प्रयत्न करो या कहो मैं गीता ज्ञान सुनाती हूँ, तो सामने वाला क्या कहेगा? एकदम खड़ा हो जाएगा, कहेगा ये गीता ज्ञान देने का समय नहीं है। गीता ज्ञान देना है तो घर में जाकर देखो, यहाँ नहीं। भगवान अगर 3.5 घंटे तक ज्ञान देते रहे और दुर्योधन का कोई रिएक्शन न हो, कुछ करे ही नहीं, या सीधा आकर के खड़ा हो जाता था भगवान के पास कि ये गीता ज्ञान देने का समय नहीं है। अगर गीता ज्ञान देना था तो घर में देते थे, या युद्ध के मैदान पर आते ही नहीं थे। कहता था कि नहीं कहता था? विवेक तो यही कहता है कि एक दुराचारी व्यक्ति और 3.5 घंटे तक वो कोई रिएक्शन न दिखाए और भगवान आराम से गीता का ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन श्रोता बनकर के सुन रहा है, क्या कहेंगे? उसके बाद और आश्चर्य की बात यही लगती है कि जो अक्षौणी की सेना थी वो किसकी थी? नारायणी सेना थी, भगवान ने दुर्योधन को दी हुई थी। अब जिस सेना का जो राजा परवरिश करता है, उसको हर रीति से पोषण देता हो, और भले उस राजा ने अगर दे दिया सामने वाले पक्ष को लड़ने के लिए, और उनका मालिक, उनका राजा अगर सामने हो, तो क्या वो अक्षौणी की सेना अपने राजा के सामने शस्त्र उठा सकेंगे क्या? सोचने की बात है। कैसी दुविधा में होंगे वो, शस्त्र चला नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उनका मालिक सामने के साइड पर हो तो वो क्या करेंगे? अनेक मन के अंदर ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, और इस तरह का युद्ध का वातावरण बन गया है। यानी ये स्पष्ट दर्शाता है कि कोई हिंसक युद्ध की प्रेरणा भगवान ने अर्जुन को नहीं दी थी। अगर आज की दुनिया का महात्मा गांधी उसी गीता को सुन करके अहिंसा के बल पर भारत को स्वराज्य दिला सकते हैं, तो क्या साक्षात भगवान
अहिंसा के बल से अर्जुन को अपना राज्य नहीं दिला सकते थे, कि युद्ध ही एकमात्र ऑप्शन था उनके पास में। फिर तो आज की दुनिया के महात्मा भगवान से महान हो गए। तो भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया और जो युद्ध दर्शाया हुआ है महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत के अंदर, ये युद्ध कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है, परंतु ये मनोयुद्ध की बात है। जो जीवन में संघर्ष चल रहा है और उस समय मनुष्य को जब एक चुनाव करना पड़ता है, वो युद्ध एक मनोयुद्ध है।